दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में 4 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दोनों की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। आखिर अदालत में क्या दलीलें दी गई और किन आधारों पर जमानत की मांग की गई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 से दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अदालत से कहा कि बिना मुकदमा शुरू हुए लगातार कई सालों तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शर्जील इमाम ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के 6 महीने बाद भी मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है और वो लगभग 6 साल से न्यायिक हिरासत में है। वहीं उमर खालिद ने भी कहा कि इतने लंबे समय बाद भी आरोप तय नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया कि बाद में न्यायिक घटनाओं से परिस्थितियां बदली हैं और इसी आधार पर नई जमानत अर्जी सुनवाई योग्य है। उमर खालिद की ओर से आतंकवाद से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि यूएपीए के मामलों में भी जमानत को सामान्य नियम माना जाना चाहिए और आतंकवाद रोधी कानून अनिश्चितकालीन हिरासत का माध्यम नहीं बन सकते। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इनकार कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। उस समय सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया था कि सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं मानी जा सकती, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि इसी मामले में सह आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।